गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप सब जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका इक्वेशन आपको Q इक्वल्स टू NE दिया गया था। ये वैलिड था आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्रो के लिए वैलिड नहीं है। मैक्रो में इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि मैक्रो में चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, आपको पहले के वीडियो में बताया गया था, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को दो तरीके से कंसीडर किया जाता है। पहला मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो छोटे होते हैं, है ना, और नेकेड आई से दिखाई देते हैं। माइक्रो बहुत छोटे होते हैं और नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल्स टू NE माइक्रो के लिए वैलिड है, ठीक है ना। मैक्रो के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो जाता है ना, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यही हम सब पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जितने तरीके से ऑब्जेक्ट को हम सब कंसीडर करते हैं। जैसे पहला आप लीनियर कंसीडर करेंगे वन डायमेंशन में, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सरफेस में आप कंसीडर करेंगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। So there are three types of distribution of इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर चार्ज सिर्फ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें आपको कैलकुलेट होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें आप कैलकुलेट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज अगर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उसे कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज किसी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। और यहां आप कैलकुलेट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। पर चार्ज डेंसिटी यहां हम सब देखेंगे क्या होता है। तीसरा, अगर चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वॉल्यूम कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां आप कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी हम सब एक एक करके सारे चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को
लेमडा से डिनोट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से। ठीक है, ये कॉमन सिंबल है जिससे इनको डिनोट किया जाता है। तो तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर लेंथ में हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ वन डायमेंशन आप कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वन डायमेंशनल होगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन या टू डायमेंशन यूज होता है। और यहां थ्री डायमेंशन, वॉल्यूम या स्फीयर एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब हम सब इन सबको बारी बारी से एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहले केस में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सब कैलकुलेट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे केस में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरे केस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई रॉड है जिसको आप वन डायमेंशनल कंसीडर कर सकते हैं। वन डायमेंशनल, वैसे तो ये टू डायमेंशन है, लेकिन इसका वन डायमेंशन आप इसको बताने के पीछे लॉजिक ये है कि लेंथ इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, उसके तुलना में ब्रेथ बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसे आप वन डायमेंशन कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए चार्ज, टोटल चार्ज Q है, ये कुछ भी हो सकता है, 10 कूलम, 100 कूलम, कुछ भी Q का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और इसका लेंथ L है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या लीनियर चार्ज डेंसिटी आप यहां कैलकुलेट करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जिसको आपने Q कंसिडर किया है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी आप डिनोट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से, पहले आपको बताया गया है। ये हो जाएगा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। अब यहां इसका SI यूनिट, अब क्या SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। सो कूलम पर मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा AT, चार्ज का होता है AT और लेंथ का L। सो ये हो जाएगा AT L -1, ठीक है। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ये किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए एक लेंथ के लिए कांस्टेंट होगा, है ना। किसी गिवन लेंथ के लिए जो चार्ज होगा वही चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो आपका ये हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इसको आप सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो सरफेस यानी ये आपका 2 डायमेंशन हो जाएगा, 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसा कि नाम से ही यहां पता चल रहा है कि चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है, तो अलग से डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। आप यहां कंसिडर करें एक सरफेस एरिया जिसका एरिया सरफेस एरिया S हो और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। कितना चार्ज? Q चार्ज, टोटल चार्ज Q। तब सरफेस चार्ज डेंसिटी आप डिफाइन करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज, यानी सिग्मा कैन बी डिफाइंड as the charge, total charge distributed Q per unit area, surface area S, यानी सिग्मा आपका हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? चार्ज का होता है AT और सरफेस एरिया है मतलब L स्क्वायर, सो ये हो जाएगा L -2 इंटू A इंटू T। ये लीनियर चार्ज और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी सभी स्केलर होंगे, क्योंकि उनको डायरेक्शन से नहीं डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना है ना। सो ये सभी स्केलर हैं। तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर होगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस होगा तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और वॉल्यूम होगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट किया गया था, है ना। यहां चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q और इसका वॉल्यूम है V। तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज total charge distributed which is Q per unit volume V। सो सिग्मा क्या हो जाएगा, सॉरी रो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा AT L-3AT। और यह भी स्केलर होगा। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम तीनों स्केलर होंगे, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं।
तो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब चलेंगे तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स क्या होता है वो कैलकुलेट करेंगे। पहला हम सब अब चलते हैं फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कितना होगा? तो आप यहां एक वन डायमेंशनल लेंथ का किसी रड को कंसीडर कर सकते हैं। पहले आपको बताया गया रड जो है उसको वन डायमेंशन आप तभी बोलेंगे कोई भी लेंथ को जो लेंथ काफी ज्यादा बड़ा हो, और उस लेंथ काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसके तुलना में ब्रेथ जो हो जाएगा वो काफी छोटा हो जाएगा। इस पर चार्ज, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज इस पर Q है। आप स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ आप लेंगे, ये स्मॉल अमाउंट क्या है? अगर टोटल लेंथ आपका रड का L है तो ये हो जाएगा dl, ठीक है। और टोटल चार्ज Q है तो यहां पर का चार्ज क्या हो जाएगा? dq। dq इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एट dl। अब यहां से किसी पॉइंट P पर आपको कूलम फोर्स निकालना है या फोर्स निकालना है, जो यहां कोई टेस्ट चार्ज Q0 है। टेस्ट चार्ज इसलिए क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, और बहुत स्मॉल होने के कारण वो किसी पर फोर्स नहीं लगाता, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो ये फिगर आपको क्लियर होगा। Q के वजह से फोर्स आप F लेते हैं तो dq की वजह से Q अगर चार्ज आप लेते हैं तो फोर्स F लेते हैं। अगर dq है तो जो फोर्स होगा वो स्मॉल होगा तो dF आप उसको कंसिडर करते हैं। तो यहां आप फोर्स जो कंसिडर करेंगे वो dF कंसिडर करेंगे क्योंकि फोर्स जो होगा वो काफी छोटा होगा। एक तो ये छोटा, ऊपर से ये भी छोटा, ठीक है ना। तो फोर्स जो होगा वो काफी छोटा होगा। तो आप क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज dq, दूसरा चार्ज Q0, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r², ठीक है। ये अभी स्केलर फॉर्म में है, इसको आप वेक्टर में लिखते। सो dF वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q0 r² r²। ये आपका हो जाता इस पर फोर्स। तो ये आपका स्मॉल लेंथ के लिए, स्मॉल चार्ज के लिए फोर्स है। अगर आपको पूरे लेंथ के लिए फोर्स निकालना हो, पूरे लेंथ के लिए फोर्स निकालना हो तो टोटल चार्ज Q को लेना पड़ेगा, ठीक है। और हम सब पहले से जानते हैं कि अगर आपको dF पता है और टोटल लेंथ निकालना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। हाँ, तो आप लिखेंगे फॉर टोटल फोर्स ड्यू टू टोटल चार्ज Q, we must integrate both side with the limit L। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो जाएगा dF वेक्टर इज इक्वल्स टू, लेंथ के लिए ले रहे हैं तो आप पूरा लेंथ का लेंगे 0 to L, या फिर सिंपल L से भी डिनोट कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q0 अपॉन r² और r²। अब यहां एक चीज इंट्रोड्यूस कराना है आपको। आप पहले से जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अभी हम सब लीनियर ले रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा Q/L था। सो आपको यहां
क्यू बोला जाता तो आप क्या लिखते, लेमडा इंटू एल। और क्योंकि यहाँ डी क्यू यूज है तो आप यहाँ इसको डी क्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट होगा, ये आपका डी एल हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका फॉर्म हो जाएगा डी एफ इज इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर करते हैं, साथ में डी क्यू के जगह में लिखते हैं लेमडा डी एल। सो लेमडा भी हम सब बाहर कर लेते हैं और ये अंदर क्या बचेगा, ये आपका बचेगा, ये हो गया डी एल। ठीक है, सो क्यू नॉट डी एल इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल फोर्स। आप इसमें डी एफ में इंटीग्रेट आप करते तो ये आपको क्या हो जाता, एफ हो जाता। ठीक है ना, सो ये आप इसको लिखते एफ इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर लेंथ क्यू नॉट डी एल आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टोटल फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सब कैलकुलेट करते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम सब कंसिडर करते हैं किसी एक सरफेस को जिसका सरफेस एरिया S है और उस पर चार्ज, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है। यहां आप क्या करेंगे, स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे। तो टोटल एरिया S है तो स्मॉल एरिया आप जब कंसिडर करेंगे तो वो होगा ds। और यहां से किसी पॉइंट P पर फिर से एक स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज Q नोट है, डिस्टेंस r, यूनिट वेक्टर r। ठीक है, r कैप। तो इसकी वजह से आपको फिर से निकालना है फोर्स। तो एकदम सेम प्रोसेस में जाएंगे। फोर्स क्या हो जाएगा, dF इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर का चार्ज क्या हो जाएगा, यहां पर का चार्ज हो जाएगा dq। सो dq और ये चार्ज q नॉट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर और ये वेक्टर के लिए r कैप, ये हो गया। आप सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ, क्योंकि आपको पता है सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सो यहाँ आप Q क्या हो जाता, Q इक्वल्स टू सिग्मा S। सो dQ इक्वल्स टू क्या हो जाता, सिग्मा तो कांस्टेंट होगा, ds। सो dQ के जगह में हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा ds। सो dF क्या हो जाएगा, dF 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ के जगह में सिग्मा ds और ये हो गया Q नॉट और ये r कैप, यहाँ आपका r स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से फोर्स। अब टोटल फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना होता तो फिर से आप वही करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद द सरफेस एरिया S। सो आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता dF और टोटल सरफेस एरिया से करते S। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds Q नॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें से ये dF इंटीग्रेशन के साथ क्या हो जाता, f हो जाता, क्योंकि आपको पता है dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो dF का हो जाएगा f। सो f हो जाएगा s, सॉरी पहले आप इन कांस्टेंट को
बाहर कर लें, सिग्मा 0.4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस डी एस क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर क्यूब। ये हो गया टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस एरिया एस। अब हम सब चलेंगे फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए आप सब कंसिडर करें किसी वॉल्यूम को। ये किसी वॉल्यूम है, कोई वॉल्यूम है जिसका वॉल्यूम V है और जिस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है। प्लस सिंबल ही क्यों लिया जा रहा है? आप प्लस भी ले सकते थे, माइनस भी ले सकते थे। यहां आपको एक स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करना है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है dV, ठीक है, और जिस पर चार्ज क्या हो जाएगा dQ। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसको रो से डिनोट किया जाता है। अब यहां से किसी डिस्टेंस r पर किसी पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है, वहां पर आपको इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है या इसके वजह से यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है। आपको पहले बताया गया कि ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज में टेस्ट किया जाता है कि वहां पर क्या फोर्स लग रहा है। अगर ये भी बड़ा चार्ज ले लेते तो क्या करता, ये भी इस पर फोर्स लगाता। तो एग्जैक्टली हम म्यूचुअल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एक फोर्स इसके वजह से फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते। सो यहां स्मॉल फोर्स क्या हो जाएगा, dF 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज dQ, दूसरा चार्ज Q0 और दोनों के बीच में डिस्टेंस r और ये r क्यूब, ठीक है। अब सिंस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो Q आपका क्या हो जाएगा, चार्ज रो V, और dQ क्या हो जाएगा, dQ हो जाएगा सिग्मा, ये रो तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका dV। अब आपको इस वैल्यू को वहां इंट्रोड्यूस करना है, तो आपका dF क्या हो जाएगा, यानी फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल वॉल्यूम, dF वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ की जगह में रो dV इंटू Q0 r कैप और ये r स्क्वायर। सो ये स्मॉल वॉल्यूम की वजह से फोर्स है यहां पर। आप टोटल फोर्स फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल फोर्स के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करते बोथ साइड। तो ये है आपका dF, टोटल वॉल्यूम V के लिए आप करते हैं, ठीक है ना। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV Q0 अपॉन r स्क्वायर टू r कैप। सो ये आपका हो जाता F और ये आपका कांस्टेंट रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचता, ये आपका बचता dV Q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये आपका टोटल फोर्स हो जाता पूरा इस वॉल्यूम की वजह से। अब हम सब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड to electrify a sphere of radius 25 centimeter so as to get a surface charge density
sphere of radius 25 centimeter so as to get surface charge density 3/pi कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो इसमें आपको गिवन क्या है? इसमें आपको गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3/pi कूलम पर मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है? रेडियस दिया गया है, रेडियस 25 सेंटीमीटर, 25 × 10⁻⁻2 मीटर। और इसमें आपको कैलकुलेट करना है व्हाट चार्ज, मतलब चार्ज क्यूब कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट, सरफेस ले रहे हैं मतलब एरिया। एरिया किसका, यहाँ किसका दे रहा है, किसका एरिया? स्फेयर का एरिया। तो स्फेयर का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr² होता है, ठीक है। सो यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना है क्यू हो जाएगा सिग्मा टाइम्स 4πr²। सिग्मा गिवन है 3/pi इंटू 4π को रहने दें, वैल्यूज का यहाँ क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और r के जगह में 25 × 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो गया आपका 3 × 4 × ये हो जाएगा 625 × 10⁻⁻4। सो इसको आप कैलकुलेट करें, 12 625 × 10⁻⁻4। आप इसको चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 ये है आपका टोटल चार्ज।